राज्यसभा का चुनाव ये एक ऐसा चुनाव है जिसको लेकर के कई दल टूटते नज़र आते हैं, तो कई ऐसे सांसद हैं जो निष्ठा बदल लेते हैं। राज्यसभा का चुनाव अभी अभी झारखंड में संपन्न हुआ है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए समेत केवल उसके पास 24 वोट थे। मैंने अगर देखा जाए तो जब से झारखंड गठित हुआ है सन 2000 से, उसके समय से लेकर के अभी तक बीजेपी की सबसे करारी हार हुई थी झारखंड में कि उसके पास राज्यसभा में एक मेंबर जिताने तक जैसी भी संख्या नहीं थी। लेकिन और ध्यान दीजिएगा कि वहीं कांग्रेस 16 सीट और हेमंत सोरेन की पार्टी अकेले दम पे बहुमत में थी, बहुमत में है कि नहीं कहेंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा ये कि इस समय जो चुनाव हुआ उसके पहले कांग्रेस ने मॉक ड्रिल भी करवाया था। मैंने डमी तरीके से अपने प्रत्याशी को वोट डलवा करके भी दिखाया था ताकि वोट रिजेक्ट ना हो। सारे विधायक वहाँ पर उपस्थित भी थे। राजद वालों ने भी वहाँ पे समर्थन दिया। बीजेपी ने क्या किया, अपने विधायकों को हटा दिया था। एक रेस्टोरेंट में वहाँ पे आराम से उनको, और रांची में ही स्थापित किया था, याद रखिएगा कि ऐसा नहीं कि वो अपने विधायकों को लेकर किसी अन्य राज्य में चले गए। वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि बुलाया और अपने विधायकों को रखा और चुनाव के दिन उनको ले जा कर के वहाँ पे पहुँचाया। विधानसभा में जब ये चुनाव, ये वोटिंग हो रही थी, जब ये वोटिंग हुई विधानसभा भवन के पास बने हुए कैंप में, तो उसके बाद में क्या स्थिति निकल कर के सामने आई। परिमल नाथवानी, जब भी मतलब ये चीज़ें होती हैं, कोई तीसरा कैंडिडेट खड़ा होता है ऐसी स्थिति में, यह 2 सीटें थी राज्यसभा की, तो बीजेपी ने अपना प्रत्याशी नेपथ्य में कहते नहीं कि सीधे सीधे लड़के पर्दे के पीछे से काम करो, तो समर्थन दे दिया, नाथवानी को खड़ा कर दिया। परिमल नाथवानी वहाँ के माने जाने शख्सियत और 1-2 बार वो सांसद विधायक रह भी चुके हैं। तो चुनाव लड़े भाई, बोले कि मेरे पास में 24 वोट है, तुम 24 वोट तो दे देंगे, बाकी 4 का जुगाड़ आपको करना पड़ेगा। 28 विधायक कुल मिला के चाहिए 28 वोट। तो अब चूँकि भाकपा माले के पास 2 सीटें हैं और राजद के पास 4 सीटें हैं, तो राजद और भाकपा माले ने वहाँ मॉक ड्रिल में कांग्रेस का साथ दिया। लेकिन यहाँ पे जब उसकी बारी आई तो कहते हैं कि माले ने माल ले करके समर्थन दे दिया एनडीए को। एनडीए की सीटें में एनडीए बिना परिश्रम के इस सीट को जीत गया और कांग्रेस का प्रत्याशी हार गया। अब वही है कि कांग्रेस लगातार 2 ऐसे स्थानों पर हारी है। जैसे कि अभी भी एक चुनाव हुआ था मध्य प्रदेश वाला, याद होगा आपको, जहाँ पर इनके कैंडिडेट का पर्चा ही खारिज कर दिया गया। और तो कारण भी जो बताया गया वो इतना परफेक्ट था कि कोर्ट कचहरी में भी उनको कोई राहत नहीं मिली। कहने का मतलब ये कि ऐसी रणनीति अमित शाह की है जिसके चक्कर में सब चक्कर गिननी बन गए हैं। और कहा जा रहा है कि अगली बारी समाजवादी पार्टी की लगने वाली है। समाजवादी पार्टी को खंड खंड में डिवाइड करने की रणनीति चल रही है, क्योंकि सपा इसमें आंतरिक कला से तो जूझ ही रही है। समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है ना कि जो ये चंदा चोरी वाले मैटर में खुलासा नहीं हुआ है, उसमें यादव जी निकले हुए हैं जिनका नाम आ रहा है, और उनका दावा था कि हम राम का धन नहीं लेंगे, जांच कराएगी तो सोना इत्यादि उनके यहाँ पर्याप्त मात्रा में मिला है। कहाँ से आया है इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी की छीछा लेकर उनके ही समर्थक वोटर करके रख दे रहे हैं। सपा ने इस पर मुद्दा उठाया था, सोचा था कि राम मंदिर मुद्दे को इतना ज़्यादा उठा लेंगे दान पत्र वाला कि उस पर बीजेपी से लोगों का मोह भंग हो जाएगा। हुआ उल्टा, इसका जस्ट अपोजिट। जाहिर सी बात है कि इस समय राजनीति में इसी प्रकार का क्रम चल रहा है। अभी आपने देखा महाराष्ट्र में जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की पार्टी दोबारा टूटी, तो अब सिर्फ संजय बच गया। संजय राउत
तो जाहिर सी बात है संजय राउत जब तक कहा जा रहा है कि जब तक पार्टी में रहेगा विभाजित होती रहेगी पार्टी। फिलहाल इसमें बहुत ही कठिन तरीके से ये राजनीतिक दल कठिन दौर में चल रहे हैं और कहीं न कहीं ये जो राज्यसभा का चुनाव है कई राजनीतिक दलों को तोड़ने टूट जाने का कारण बनता जा रहा है। पार्टियां अपनी निष्ठा नहीं बचा पा रही हैं। सोचिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जीती, 80 विधायकों के साथ जीती थी, ठीक ठाक संख्या है, कोई गड़बड़ संख्या नहीं है। विपक्ष में संघर्ष करना चाहती थी लेकिन इनके पास में क्या हुआ, 65 विधायक टूट गए, 5 और टूट गए, 70 हो गए। तो विपक्ष का नेता भी वो लोग अपना बना ले गए और ये लोग देखते रह गए। चैलेंज किया कोर्ट में, कुछ नहीं हुआ। तो देखा जाए तो धीरे धीरे अब समापन की ओर राजनीति बढ़ रही है ममता बनर्जी की। अखिलेश यादव एकमात्र ऐसे लीडर हैं जो कि मोर्चा थामे हुए हैं, लेकिन 2027 का चुनाव भी अखिलेश यादव हार जाएंगे तो सर्वे टीम कह रही है। तो याद रखिएगा उसके बाद अखिलेश स्वयं स्वीकार कर रहे हैं फिर कोई चुनाव नहीं होगा, यानी समाजवादी पार्टी के लिए स्वयं कहते फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, समाजवादी पार्टी अस्तित्व में ही नहीं रहेगी। ये एक तरीके और क्या, तो चुनाव क्या होगा, चुनाव तो होगा ही लेकिन समाजवादी पार्टी भी चुनाव नहीं लड़ पाएगी क्योंकि समाजवादी पार्टी का अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। सपा के कई नेता बीजेपी के संपर्क में ऐसा सूत्र बता रहे हैं। अब निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी को भी टूट जाना ही है क्योंकि एकमात्र सपा ऐसी है जो कि बीजेपी से यहाँ पे उत्तर प्रदेश में मोहरा लेती हुई दिखती है। अब सपा का हाल बसपा जैसा हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके अवश्य बताएं। सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए जिसको आज बड़ा निष्ठावान मानते हैं कल को पाला बदल लेता है, सबको अपना अपना फ़ायदा दिखता है। तो यही हो रहा है ना। तो नाथवाणी का जीतना अपने आप में आश्चर्यजनक है। बहुमत में ऐसे तो यहाँ पे भी जीते थे, हिमाचल प्रदेश में भी देखते रह गए, जीत गई बीजेपी। यही हो रहा है भैया, है ना। सरकार झारखंड की गिर सकती है, झारखंड की सरकार गिर सकती है क्योंकि 6 विधायक ऑलरेडी कम हो गए हैं और माना जा रहा है कि इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी बगावत हो सकती है। कांग्रेस के 16 विधायकों में से 15 बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। माने ये कि एकदम और 4 ये शामिल हो जाएंगे, है ना। तो जाहिर सी बात है कि इस समय झामुमो की सरकार खतरे में गई है और ऐसा माना जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा सोरेन की सरकार जा सकती है। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके अवश्य बताएं। फिलहाल इस समय बहुत ही बुरी कंडीशन में है झारखंड में कांग्रेस और उसके सहयोगी दल। क्या सोचते हैं कमेंट करके अवश्य बताएं। और देखिए मैं कोई राजनीतिक दल का कोई पक्ष नहीं लेता हूँ, जो चीज़ें रहती है जो हो रही हैं उन्हीं के बारे में बताता हूँ। अतः इसे आप लोग किसी भी प्रकार से भारी मन से न लें। बस राजनीति का डिबेट चैनल है, निश्चित तौर पे इसमें बहुत से लोगों को जोड़ने भी जा रहे हैं जो डिबेट करेंगे उनके साथ में एक्सपर्ट हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिए, सब लोग शेयर कर दीजिए वीडियो को। थैंक यू।